छोटी सी लड़की ने नॉर्मल सी अपनी उंगली नैनी की तरफ दिखाई और नैनी ने तुरंत अंडा दे दिया। लड़की थोड़ी शरारती थी और असल में वह स्वर्ग से भेजी गई एक बेबी देने वाली बच्ची थी। एक दिन उसने चुपके से अपने गुरु का पवित्र झाड़ू चुरा लिया। जब उसने उसे बिना ध्यान दिए हिलाया तो धरती पर एक बुढ़िया अचानक माँ बनने वाली हो गई। यहाँ तक कि जानवर भी लगातार बच्चे देने लगे। स्वर्ग के देवताओं ने यह सब देखा और लड़की को रोकने आए, लेकिन तभी अचानक उसका गुरु जाग गया। घबराहट में छोटी लड़की से बेबी देने वाला झाड़ू धरती पर गिर गया। गुरु को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे झाड़ू वापस लाने के लिए धरती पर भेज दिया। साथ ही उससे कहा कि जो 9 लोग सच में बच्चा चाहते हैं उनकी मदद करे और अपने हाथ की 9 पुण्य मोतियां जलाए, तभी वह वापस स्वर्ग जा पाएगी। धरती पर आते ही छोटी लड़की ने किसी औरत को बच्चे के लिए दुआ मांगते हुए सुना। वह तुरंत उस जगह पहुंच गई। वह औरत एक सीईओ थी जिसकी 3 साल पहले शादी हो चुकी थी, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। लड़की ने उसके पेट के पास काली ऊर्जा देखी। लड़की आगे बढ़ी और मंत्र बोला और काली ऊर्जा तुरंत खत्म हो गई। उसने सीईओ को बताया कि वह बेबी देने वाली परी है और उसका बच्चा न होने की वजह किसी की बुरी साजिश है। सीईओ को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत मजबूर थी। बच्चे के लिए दया करके उसने छोटी लड़की को तुरंत गोद लेने का फैसला कर लिया। जब छोटी लड़की सीईओ के घर आई तो उसने देखा पूरा घर जहरीली हवा से भरा हुआ था। उसने मंत्र पढ़ा और वह जहरीली हवा तुरंत गायब हो गई। घर के अंदर उसने 2 जुड़वा आत्माओं को हवा में घूमते देखा। उनका जन्म सीईओ के पेट में होना था, पर वे अंदर नहीं जा पा रहे थे। छोटी लड़की ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन्हें उनकी माँ के पेट में भेजना चाहा। जैसे ही वह मंत्र बोलने वाली थी, नैनी और सास भागती हुई अंदर आ गई। उन्होंने सीईओ का मजाक उड़ाया कि उसे बच्चा नहीं होता और बिना पूछे बच्ची को गोद लेने का इल्जाम भी लगा दिया। यह सुनते ही लड़की को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी उंगली नैनी की तरफ घुमाई और नैनी ने तुरंत अंडा दे दिया। लड़की ने कहा कि सीईओ के नसीब में बहुत सारे बच्चे लिखे हैं, लेकिन नैनी के अंदर काली ऊर्जा भरी हुई है। उसने नैनी की टांग की तरफ इशारा करके कहा कि वहाँ एक आत्मा चिपकी हुई है और रो रही है। नैनी की टांगे तुरंत अकड़ गई और उसके चेहरे